चिंगारी को रोंद सकोगे क्या, सैलाबों को रोक सकोगे क्या। सच को जलाने की कोशिश कर लो, सोलों में खुद झुलसोगे क्या। हर जुल्म का हिसाब होगा, हर जख्म का जवाब होगा। जो सच कुचलने निकले हो, कल उसका भी हिसाब होगा। राजकुमार जाट हत्याकांड प्रकरण पर बोल हिंदुस्तान लगातार आवाज उठा रहा है और आज भास्कर में छपी एक रिपोर्ट ने बड़े खुलासे किए हैं। उस रिपोर्ट को देखकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें और तथ्यों के साथ बारीकी से इस वीडियो को समझिए कि कैसे एक हत्या को एक एक्सीडेंट में दिखाया गया है। कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बाद यह आशंका आपकी भी बढ़ जाएगी कि एक्सीडेंट नहीं, हत्या थी। जो परिवार बार बार यह आरोप लगा रहा था कि उसके बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसकी हत्या की गई है। जो परिवार बार बार कह रहा था कि एक बाहुबली विधायक है, उसके परिवार के लोगों पे हमें शंका है, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे और जांच करे, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे एक्सीडेंट करार दे रही है। क्या पुलिस प्रशासन किसी ऐसे बड़े रसूखदार को बचाने की कोशिश कर रही है जो इसके पीछे है, या पुलिस किस भूमिका में काम कर रही है, यह भी सवाल या निशान है। इस रिपोर्ट के बाद जो खुलासे हुए हैं उसको देखकर हर कोई चौंक उठेगा। तो आज इस वीडियो में उसी फोरेंसिक पीएम रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। फोरेंसिक पीएम रिपोर्ट के बाद राजकुमार जाट की हत्या की आशंका गहरा गई है। फोरेंसिक पीएम रिपोर्ट के बिंदु संख्या 30 और 31 पर युवक की गुदा में 7 सेमी तक गहरी खरोच का जिक्र है। इतना ही नहीं, लकड़ी से पीटे जाने से होने वाले 4-4 सेमी गहरे निशान भी हैं। कई ऐसे जख्म पीड़ित युवक के शव पर हैं जो शंका पैदा करते हैं कि एक्सीडेंट के कारण हो ही नहीं सकते। राजकुमार जाट की रहस्यमयी मौत के मामले के तुल पकड़ने के मद्देनजर पीएम के बाद फोरेंसिक पीएम करवाया गया। राजकोट के पीडीयू मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के 3 विशेषज्ञ डॉक्टर पीआर वरु, एमएम त्रागड़िया और पीजे मणवरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल 2 पार्टों में जख्म का ब्यौरा दिया गया। पहले पार्ट में कुल 24 मुद्दों का वर्णन किया गया, जबकि दूसरे पार्ट में 21 मुद्दों का जिक्र कर स्पष्ट करते हुए बताया गया कि कैसे जख्म है और ये कैसे होने की संभावना है। फोरेंसिक पीएम की रिपोर्ट कुआडवा थाने के इंस्पेक्टर बीपी रजिया के हस्ताक्षर के साथ सौंपी गई। इसकी प्रति विभिन्न मीडिया संस्थानों के पास पहुंची, भास्कर के पास पहुंची और बोल हिंदुस्तान के पास भी पहुंची। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भास्कर ने विशेष डॉक्टर से समझा कि रिपोर्ट क्या कहती है और कैसे विशेषज्ञों के अनुसार रिपोर्ट बताती है कि शव पर ताजा घाव थे। देह के कई निश्चित हिस्सों पर 4-4 सेमी के गहरे जख्म हैं। इस तरह के जख्म हैं जो एक्सीडेंट के कारण हो ही नहीं सकते। एक्सीडेंट में घाव कैसे और कितने गहरे होंगे तय नहीं होता। कोई वाहन टकराता है, ऐसी स्थिति में यह टक्कर जिस हिस्से में लगती है वह हिस्सा कितना सख्त और वजनी है, उसके अनुसार छोटे बड़े निशान होते हैं। प्रस्तुत केस में फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि 4-4 सेमी चौड़ाई लिए जो निशान है वह किसी लकड़ी सरीखी सख्त चीज से पिटाई के चलते पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। गुदा क्षेत्र वर्षण पर जो खरोच के निशान हैं वो भी शंकाएं पैदा करते हैं। गुदा में 7 सेमी गहरा और 3 सेमी चौड़ा चीरा है। यह पुलिस जांच का विषय है कि जख्म कैसे हुए। विशेषज्ञ डॉक्टर ने स्पष्ट बताया कि एक्सीडेंट के मामले में कभी भी गुदा के ठीक अंदर तक खरोच नहीं पड़ सकती। सिर और चेहरे पर गंभीर जख्म है, सर फट गया है। इसमें 39 सेमी लंबी गहरी चोट मिली है। आंख, नाक, होठ, गाल पर भी गहरे जख्म है। खून और जख्म की प्रकृति बताती है कि यह चीज ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी कि लोहे का पाइप, पत्थर या डंडा आदि से हमले के चलते हो सकते हैं। फसलियां भी 3 से 5 सेमी तक टूटी मिली। सीने के अंदर 200 सीसी तक रक्त जमा मिला। फेफड़े और हृदय पर भी जख्म मिले हैं। दोनों पैरों के तलवे की हड्डियां टूटी हुई थी। एक जांग की हड्डी टूटकर अलग हो गई और छोटे छोटे हिस्सों में बट गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के जख्म सामान्यतः 2 कारणों से होते हैं: हिंसक मारपीट के चलते हड्डियों का टूटना अथवा विशेष प्रकार की शारीरिक शोषण या प्रताड़ना वंश ये हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये जख्म एक्सीडेंट के कारण हुए हैं। अब इस सब के बाद 2 बड़े सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल कि एम्बुलेंस पहुंचने के बाद एसयूवी और बाइक पर आए लोग कौन थे। शंका गहराने का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि राजकुमार जाट ओवरब्रिज पर जख्मी हालत में कर्राता हुआ एक एम्बुलेंस को मिला था।
इस एम्बुलेंस के मौके पर ठहरने के चंद मिनटों में 2 एसयूवी गाड़ी और एक बाइक में सवार कुछ लोग मौके पर रोंग साइड से पहुंचे थे। ये लोग कौन थे? इन बिंदुओं की पड़ताल और कड़ियों को जोड़ने से कई बिंदु स्पष्ट हो सकते हैं। फोरेंसिक पीएम रिपोर्ट में भी राजकुमार के शव पर मिले कई जख्मों को लेकर शंका व्यक्त की गई है। दूसरा, रामधाम आश्रम से ओवरब्रिज तक 500 मीटर में क्या हुआ? पीड़ित राजकुमार जाट की पीएम रिपोर्ट के बाद फोरेंसिक पीएम भी हुआ और पहली रिपोर्ट में पीड़ित की पार्थिव देह पर जख्म के निशान लाल रंग के थे। दूसरी पीएम रिपोर्ट में जख्मों की गहराई की बात सामने आई। डॉक्टर का मत है कि ताजा जख्म होते हैं तब इनका रंग लाल होता है। 12 घंटे के बाद जख्मों का रंग गहराने लगता है। इस रंग से स्पष्ट है कि रामधाम आश्रम से युवक के निकलकर ओवरब्रिज तक, जिसके बीच की दूरी लगभग 500 मीटर है, के दौरान राजकुमार के साथ कुछ तो अप्रत्याशित घटित हुआ है। अब इस पूरी रिपोर्ट में तथ्यों को आपने सुना होगा। इन तथ्यों को देखकर सुनकर आपको क्या लगता है? क्या ये एक्सीडेंट था या सोची समझी कोई साजिश है? क्या प्रशासन किसी बड़े आदमी को, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है? कमेंट कर आप जरूर बताएं। बोल हिंदुस्तान लगातार राजकुमार हत्याकांड प्रकरण पर अपडेट आपके सामने लेते आ रहा है और जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।